हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 28 सितंबर 2020 है और स्वागत है आप सबका यूपीएससी समाचार न्यूज एनालिसिस में। ये है हमारे यूट्यूब चैनल की नई सीरीज एंड आई होप इसमें हम डिस्कस करेंगे जो भी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज होंगी उनके बारे में और उनसे रिलेटेड व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू रीड, हाउ टू रीड और क्या क्या चीजें एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्रिलिमिनरी हो या मेंस हो या इंटरव्यू हो। तो सारा का सारा हम देखेंगे। देखिए, इसमें डिटेल डिस्कशंस मैं नहीं लेके जाऊंगा। यू कैन गेट डिटेल जो भी टॉपिक के बारे में होता है वो आप इंटरनेट से आराम से पा सकते हैं। एंड आई विल एडवाइस यू कि आप खुद से ही उसको सर्च करें और ढूंढें कि ये चीज क्या है, तभी वो आपके दिमाग में ज्यादा रिटेन रहेगी और वो खुद के नोट्स में उसको डालें रेदर देन जस्ट कॉपीइंग फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज। डेफिनेटली दे विल बी हेल्पफुल, बट उन पे डिपेंडेंसी से की बजाय आप कीजिए कि खुद से उसको सारे के सारे टॉपिक्स के बारे में जो जो हम यहाँ पे डिस्कस करें उनको आप ढूंढें और अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करें। सो लेट अस देखिए, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोट है। व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट्स गोइंग। वन ऑफ माय फेवरेट कोट बाय जोसेफ पी कैनेडी, एंड ही वाज अ अमेरिकन डिप्लोमेट एंड पॉलिटिशियन। तो उन्होंने कहा था कि जब जब आपके लाइफ में मुश्किल समय आएगा, जितना समय मुश्किल आता जाएगा उतना ही, मतलब जितना टफ टाइम आता जाएगा उतना ही टफ आदमी उस टाइम को फाइट करके आगे बढ़ेगा। तो जैसे जैसे टफनेस बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही उस आदमी की भी टफनेस बढ़ती जाती है जो उसको सहन कर सकता हो। सो सो बी टफ, fight the challenges, यही लाइफ है। Get the solutions about the problem, never leave them in midway, और कभी भी never quit and never quit. So okay, about me, my name is Dr. Amit. I have done MBBS from Stanley Medical College, Chennai. I have given 3 UPSC interview in 2016, 17 and 19. I have qualified Haryana Civil Services examination of 2019, and currently I am running my own clinic. I am taking online classes and I have enrolled as first year LLB. I am a law student now. So this is it about me. चलिए शुरू करते हैं। तो आज देखिए, मेरा जो सोर्स ऑफ न्यूज रहेगा वो रहेगा इंडियन एक्सप्रेस, बिकॉज आई बिलीव दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड होलिस्टिक न्यूज़पेपर। तो इसमें जितनी न्यूज होंगी हम उसको कवर करेंगे। तो पहली इसमें जैसे वी नो दैट एट द फ्रंट पेज देयर इज अ न्यूज अबाउट demise of politician Jashwant Singh. So you can quote this news or quote this person in the examples in mains. और प्लीज रिमेंबर कि कभी भी whenever you are quoting some examples, आप नेगेटिव उसके बारे में जितना हो सके उतना कोट ना करें। बी पॉजिटिव अबाउट एनीवन और उसके जो कंट्रीब्यूशन है उनकी पॉजिटिविटी के बारे में ज्यादा कोट कीजिए, और नेगेटिव तभी कोट कीजिए जब वो कोर्ट ऑफ लॉ में ऑलरेडी प्रूव हो चुका हो कि यस दिस इज इट, दिस शुड नॉट बी डन। ओके, so he was one of the most famous politician of BJP party, and इसमें जो न्यूज है जसवंत सिंह 1938 to 2020 soldier, politician and diplomat, and उन्होंने there was a big role of his in 1998 nuclear test of and Kargil, and how he redefined India vis-a-vis US and the world. तो इस न्यूज को आप थोड़ा सा देख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए about important leaders of our country, so this can be seen, बट उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल परस्पेक्टिव। सेकंड, देयर वाज अ न्यूज अबाउट कोविड मैनेजमेंट। सो मैंने इस टॉपिक को ओवरऑल ले लिया है अबाउट कि कैसे कि ये डिजास्टर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो कोविड, जैसे कि वी नो इट इज पैंडेमिक, और आज के डेट में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर सफरिंग फ्रॉम इट। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव इशू, क्योंकि एग्जाम में आपसे जो पूछा जाएगा वो होंगे एडमिनिस्ट्रेटिव इशू। So how to manage this kind of situation, and if you are a doctor then they can ask questions in the interview also कि आप यहाँ पे posted है, आप कैसे deal करेंगे, आप as a DM posted है, आप as a SP posted है। So you have to be thorough with each and every scenario related to COVID management or any other disaster management. So role as a DM, role as a SP, ethics की case studies यहाँ पे बन सकती हैं, जैसे कि patient और डॉक्टर या पीपीई किट उनको नहीं मिल रहे तो आप क्या करेंगे, किनको प्रायोरिटीज पे रखेंगे, किस हिसाब की पेशेंट मैनेजमेंट रहेगी, वार्ड्स में कैसे डील करेंगे,
अगर वहां पे कुछ वायलेंस जैसा हो रहा है, वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर, तो उसको कैसे डील करेंगे। और पब्लिक है आपकी, वो मतलब अब मास्क नहीं पहन रही है, सो हाउ विल यू एनफोर्स इट। देन नेक्स्ट पॉइंट इट कैन बी अबाउट बिहेवियरल चेंजेस जो अभी आए हैं बिकॉज ऑफ द कोविड, और उससे क्या क्या फर्क हमारी सोसाइटी में आया है और क्या आ सकता है, और इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आपको दिमाग में रखने चाहिए कि कोविड से आगे आने वाले हर तरीके के सोशो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट एंड मोस्टली इन द इंटरनेशनल रिलेशंस। जो ट्रेड सबसे ज्यादा इफेक्टेड हुआ है वो आपको ध्यान रखना है। देन द लास्ट पॉइंट विल बी अबाउट द सॉल्यूशंस। सो जब भी आप सॉल्यूशंस की बात करेंगे, ऑलवेज रिमेंबर द सॉल्यूशंस विल बी ऑफ mainly three kinds: short term, medium and the long term. So these are the lines you have to think about. फिर एक न्यूज थी अबाउट इट इज अ वेरी सैड न्यूज, अ मैन वाज बीटन टू डेथ बाय अ बार्बर शॉप ओनर बिफोर अ टीनेज सन ओवर पेमेंट ऑफ ₹20। तो ये हमारा एक एथिकल इशू बन जाता है। इट इज अबाउट लैक ऑफ एम्पैथी, टॉलरेंस एंड जो हमारा वैल्यू सिस्टम चेंज हो रहा है, हाउ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मटेरियलिज्म वर्सेस ह्यूमनिज्म। तो यू हैव टू थिंक इट इन दीज लाइन्स। देखिए ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। यहाँ पे एग्जांपल्स अगर आप जितने कॉमन लाइफ से देंगे हमारे न्यूज पेपर्स में, तो उतना ही, और आप अपनी लाइफ में भी अगर कॉमन लाइफ के एग्जांपल से ही इंस्पायर होते हैं या इफेक्ट होते हैं, तो उतना ही ज्यादा आपको वो चीजें इंस्पायर करती हैं कुछ करने के लिए। ओके, सो दिस कैन बी वन न्यूज। ऐसी और भी न्यूज आती रहेंगी आगे, या फिर आई डोंट देखिए आती रहे, बट आप प्लीज बी श्योर अबाउट इट कि आपके ऐसे एग्जांपल्स थोड़े थोड़े तैयार रहे। ओके, एंड देन देयर इज अ न्यूज अबाउट stubble burning कि कैसे लो स्पीड विंड टू कॉज इमीडिएट स्टैग्नेशन। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन, लो स्पीड विंड, इसी की वजह से ही यहाँ स्टैग्नेशन होता है। अदरवाइज स्टबल बर्निंग से जो पोल्यूशन होगा इट विल गो थ्रू, बट इन द विंटर सेशन इट इज वन ऑफ द रीजन दिस एटमॉस्फेरिक कंडीशन एंड सिटीज एयर क्वालिटी सेट टू डिप विद इनकमिंग डस्ट एंड द स्टबल बर्निंग। दिल्ली की एयर क्वालिटी जो होगी वो इफेक्ट होगी ही होगी। तो यहाँ पे आपके पास जो इश्यूज आते हैं, स्टबल बर्निंग इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, जीएस पेपर 3। और यहाँ पे आपको इश्यूज पे ध्यान देना। फर्स्ट, व्हाट इज द इश्यू, कौन कौन से स्टेट इन्वॉल्व हैं, हरियाणा, पंजाब, यूपी एंड दिल्ली। देन इम्पैक्ट इसका क्या होगा ऑन ह्यूमन लाइफ, अदर प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ, देन द एनवायरमेंट, ये सारे इम्पैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। देन हाउ स्टेट एंड स्टेट कोऑपरेशन इन दिस इश्यू इज इंपॉर्टेंट, देन हाउ सेंटर स्टेट कोऑपरेशन इज इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्वड हियर, लाइक सुप्रीम कोर्ट बार बार कुछ ऑर्डर्स जारी करते रहते हैं, तो वो आपको ध्यान रखने हैं। एनजीटी की क्या गाइडलाइंस आपको वो ध्यान रखनी है। मिनिस्ट्रीज जो इन्वॉल्व है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उससे रिलेटेड कोई न्यूज आती है तो प्लीज फोकस ऑन दैट। एंड व्हाई इज दिस अ बिग प्रॉब्लम, देन व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस विल ऑलवेज बी लाइक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। प्योरिटी सॉल्यूशंस पे आपको फोकस करना है, लाइक imposing fines, and it can be made criminal also. Then rewards also, those people who are working good in this field, उनको आप reward भी दीजिए। Then the fifth news is about farmer bill। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है पिछले कुछ दिनों से। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टॉक्ड अबाउट it in मन की बात, how the PM stresses like the farmers, they can be heart of the Atmanirbhar nation. So here comes the issue of farmer bill. So you have to focus upon the positives of the bill, provisions of the bill, negatives of the bill, and what is the way forward. Okay, so how farmers and villages can play a role in Atmanirbhar Bharat. So you have to have some data, like इतने आपके farmers हैं, इतने villages हैं, उनमें क्या क्या industries हैं, for example agriculture, agro processing, leather industry, textile industry, ये आप कैसे वहां पे शुरू कर सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट, व्हाट आर द प्रोग्राम्स इन द स्कीम्स जो गवर्नमेंट ऑलरेडी यहाँ पे चला चुकी है, उन पे आपको फोकस करना है। फॉर एग्जांपल स्कीम संपदा जो कि एग्रो प्रोसेसिंग के लिए है, और जैसे स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, जो इसमें आपको लोन दिया जाता है SC ST वुमेन्स को भी टू स्टार्ट एंटरप्रेन्योरशिप और इंडस्ट्रीज। देन अदर इनोवेटिव मेजर जो आप डेली न्यूज़पेपर में पढ़ते रहेंगे, कोई भी ऐसा इनोवेटिव मेजर आता है तो प्लीज लिस्ट इट आउट, कीप इट इन योर नोट्स, एक अलग से एग्जांपल्स की लिस्ट बना के। देन द केस स्टडीज आप याद रखिए, एक दो विलेजेस की, दो चार विलेजेस की अच्छी केस स्टडीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अकोर द विलेज ऑफ गुजरात, जो कि पूरा वाईफाई विलेज है, रोड अच्छे हैं, CCTV से मॉनिटरिंग होती है, तो इस टाइप की
विलेज स्टडी, ये मैंने एक इन जनरल केस स्टडी बताई है, आप इंडस्ट्री के हिसाब से ध्यान रखिए, एग्रीकल्चर के हिसाब से भी जो भी आते जाते हैं उनको करते रहिए। देन वन सेकेंड, अगर कोई भी जैसे वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई केस स्टडी आती है तो आप उस पर भी फोकस कीजिए। Then in the editorial section there is a editorial about the farmers freedom to sell। ये लिखा गया है बाय अशोक गुलाटी, और इन्होंने बड़ा ही बैलेंस व्यू देने की कोशिश करी है कि ऑन द फार्म बिल हाउ गवर्नमेंट मस्ट गेट इट्स एक्ट टुगेदर बट द ऑपोजिशन इज मिसगाइडेड। सो इसको आप पढ़ सकते हैं, इट इज अ वेरी गुड रीड। Then in the international news, there is a news about fighting erupts between Armenia, Azerbaijan over disputed region। So you have to focus कहाँ पे आर्मेनिया है और कहाँ पे अजरबैजान है, उसके आसपास कोई वाटर बॉडी है या नहीं है, उस पर फोकस कीजिए। Then there is a news about Sudan in the latest focus of US effort to improve Arab ties with the Israel। So Sudan पुराने बहुत टाइम से न्यूज में रहा है, साउथ सुडान, नॉर्थ सुडान, वहां पे जो सिविल वार है, क्राइसिस है, तो रिफ्यूजी क्राइसिस है, उन ये सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे जीएस के पेपर, इंटरनेशनल रिलेशन आई थिंक पेपर 3 में आपका आता है आईआर, तो उसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये सारी न्यूज। फिर हम देखें एक न्यूज है अबाउट आईआर में ही कि लीडर्स ऑफ स्लोली शिंकिंग आइलैंड नेशंस पास्ट अफ्रीकन कंट्रीज स्पीक आउट एट यूएन में जो अभी मीटिंग चल रही है यूएनजीए। तो यूएनजीए इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके डिटेल्स आपको पता होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर, उसका मैंडेट। इफ वायरस डजंट किल अस, क्लाइमेट चेंज विल। Climate change is one of the most important event news of 21st century. Since industrial revolution, the ppm which was 200 ppm CO2 and the concentration of CO2 which was 200 ppm, or at this point of time, at present it is around 400 ppm CO2 concentration। तो देखिए कैसे भारी change आए हैं in the ocean pH also 0.1, there is 0.1 decrease of pH, so it has becoming acidic, more and more acidic, ocean acidification becomes very important। Then climate change आपको overall तैयार होना चाहिए from essay perspective, from mains perspective, from prelims perspective, as well as interview में भी they can ask you anything about climate change। Then there is a news about modernization of the artillery pivoted to India's security needs। तो वहां पे बहुत सारे उन्होंने आर्टिकल्स दे रखे हैं, तो यहाँ से टॉपिक हमारा बनता है modernization of Indian Army, what is the need of it, how we can do it, what can be the role of Make in India in this program, and please be ready with 2 or 3 examples जो कि Make in India के आप यहाँ पे कोट कर सकें। करंट स्टेटस क्या है हमारी मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी का, how we can do it, how and why to modernize it, and यहीं से आपका फिर टॉपिक आता है कि चेंजिंग नेचर ऑफ द वॉरफेयर। जैसे अभी साइबर वॉरफेयर या 5th जनरेशन वॉरफेयर आ रहा है, जिसको शॉर्ट में 5GW भी कहा जाता है। देखिए इस टाइप की जो आपकी शॉर्ट फॉर्म्स होती है, व्हाट इज 5GW एंड व्हाई इट वाज इन न्यूज, ऐसे भी मेंस में सवाल पूछे जाते हैं, प्रिलिमिनरी में भी सिंपल सवाल होगा, बट समटाइम्स वी आर नॉट अवेयर एंड वी विल नॉट बी एबल टू आंसर, तो ऐसा आपको ध्यान रखना है। देन इन इंटरव्यू दे कैन आस्क वॉर और नो वॉर एट ऑल, क्या लड़ाई होनी ही चाहिए या नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए तो क्यों नहीं होनी चाहिए, and your opinion in these kind of questions should be clear and precise। आप ऐसे डामाडोल बातें नहीं कर सकते कि हाँ जी होनी भी चाहिए और कभी कभी नहीं भी होनी चाहिए, yes or no। Then okay, so this is it in this section, and I hope you like this video, and if you like, please share and subscribe the channel। So see you in the next video tomorrow in the morning। Till then, stay fit, stay healthy, thank you, Jai Hind, goodbye।